आज देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या मुस्लिम तुष्टीकरण उत्तर प्रदेश के चुनाव की वो आधार है जिसके बिना पर चुनाव लड़ा जा रहा है। शहजाद पुनावाला भारतीय जनता पार्टी से, असीम वकार MIM से, डॉक्टर विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर मौलाना अतहर हसन दहलवी और मसूद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असीम वकार साहब, हमने CAA को लेकर ओवैसी साहब के बयान को सुना तो जगह जगह पर शाहीन बाग बना दिया जाएगा, तो क्या यह तैयारी है कि अब सड़क के जरिए ही सत्ता हासिल की जाएगी? साहब, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जो प्रदर्शन होते हैं यही तरीका होता है। ये संविधान में बताया गया, गोली बंदूक से नहीं होता है। किसानों ने जो आंदोलन किया उसका नतीजा है कि उनके खिलाफ जो कानून बनाए जा रहे थे वो कानून सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़े। और ऐसा नहीं है कि ये मोहब्बत में कानून वापस लिए गए। ये कानून इसलिए कृषि कानून वापस लिए गए कि मोदी जी को डर लग गया कि अब चुनाव आएंगे, चुनाव में हारेंगे, चुनाव में वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी खात्मे कगार पे होगी, उनका नाम खराब होगा। ये डर, ये दहशत होना चाहिए। कोई भी बादशाह हो, किसी भी देश का बादशाह हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उसको ये खौफ, अवाम का खौफ होना चाहिए। डर अच्छा लगा, इस डर की वजह से कानून वापस हुआ है। और CAA NRC की आप बात कर रहे हैं, देश के संविधान में कहां लिखा है कि जाति और धर्म के आधार पर कानून बनाए जाए। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सारे धर्मों को बराबर नजर से देखा जाता है, सारी जातियों को बराबर नजर से देखा जाता है। धर्म के आधार पर कानून बनाना इस संविधान के हिसाब से गलत है, अपराध है। तो अगर संविधान के हिसाब से आप अपराध कर रहे हैं तो आपको रोकना हम देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। हम इस पे मुकाबला करेंगे। जो किसानों का तरीका था प्रजातंत्र में, हम उस तरीके को अपनाएंगे, पूरी शिद्दत से अपनाएंगे। शहजाद पुनावाला साहब, आप तैयार हैं? क्योंकि जो चुनौती सामने है वो अभी आप सुन रहे हैं वकार साहब की बात, और उसके साथ साथ क्या मोदी जी डर गए जैसा वकार साहब चाहते हैं कि हम विश्वास कर लें? देखिए अजय जी, जहां तक डर की बात है तो कल तक ये कह रहे थे कि एक संप्रदाय डरा हुआ है, आज कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं। तो मैं इनको तय करने के लिए छोड़ देता हूं कि कौन डरा हुआ है। लोकतंत्र डर से नहीं चलता, लोकतंत्र सबके साथ चलता है। देखिए, विडंबना की बात है, जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन हो वो कहता है कि किसी कानून में धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित किया है? बिल्कुल नहीं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग को किस तरीके से वो दिशाहीन बाग बना और किस तरीके से अवैध और असंवैधानिक तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर उन्होंने डेरा लगाकर बैठने का काम किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक 19% के फूल के लिए, फूल मतलब FOOL नहीं, PHOOL, इस 19% के फूल के लिए कई सारे माली निकल पड़े हैं। अब ये वोट बैंक के फूल को हासिल करने के लिए एक हैदराबाद से माली है, कभी वो मुख्तार और अतीक की बात करता है, तो कभी वो कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, हमेशा रहेगी, और कभी फैजाबाद अयोध्या को कहता है, और कभी आज इस तरीके के बयान कि CAA लागू नहीं होगा तो शाहीन बाग खड़ा कर देंगे। दूसरे जो फूल है वो जिन्ना की तारीफ करते हैं, तीसरे तालिबान को याद करते हैं, चौथे 370 को वापस लाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का किसानों से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है, परंतु सांप्रदायिक खेती करने का और उसकी फसल काटने का पुराना इतिहास रहा है। वकार साहब, सांप्रदायिक खेती कर रहे हैं आप, की बात की थी, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे? देखिए, जो CAA बिल आया, NRC बिल लेकर आए, ये कानून जो बनाया ही है, ये देश में मुसलमानों के और दलितों के खिलाफ। दलितों के खिलाफ कैसे है, ये आपसे छुपा नहीं है। अजय कुमार जी, आप बेहतर जानते हैं कि हमारे देश में करोड़ों दलित ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होगा कि उनका मकान कहाँ, उनकी जमीन कहाँ, उनके बाप दादों ने उनके लिए क्या बनाया। अब कल को पूरे देश का दलित जो ओरिजिनल नागरिक है, हमारे देश का ओरिजिनल नागरिक, जो भारत का असली सिटीजन है, उसको आप लाइन में खड़ा करेंगे और फिर उसको आप परेशान करेंगे कि तुम अपनी नेशनलिटी प्रूव करो, अपनी नागरिकता प्रूव करो। कहां से प्रूव करेंगे सर? जिनके पास खाने के लिए नहीं है। उड़ीसा का आदमी पैदा होता है, उड़ीसा में भी बिहार जाता है,
बंगाल लेकिन सीए जाता है, कानून में महाराष्ट्र जाता है, वकार साहब, जाता सीए है। कानून में तो कहीं भी इस तरह की बात नहीं लिखी है। सीए कानून तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर हैं, वो जब भारत में शरण लेना चाहते हैं तो उनके लिए कानून है। तो इसमें भारतीय दलित के बारे में तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। एनआरसी अजय जी एक नेशनल रजिस्टर्ड जो सिटीजनशिप है वो किसके लिए है? देखिए, अजय जी, एनपीआर सिर्फ और अजय सिर्फ जी। असम के लिए था, पूरे देश में लागू कहीं नहीं है और ना ही इसके अजय बारे में जी। कोई चर्चा है। आप ये कह रहे हैं कि ये देश के जो बाहर के लोग हैं उनके लिए है। जी, आसाम में एक मुसलमान भाई जिन्होंने फौज में नौकरी की, देश के लिए सेवा दी, देश के लिए लड़े, उन्होंने 2-2, 3-3 युद्ध लड़े, कुर्बानियां दी और उसके बाद में उनको नागरिकता से बाहर कर दिया गया। वो आप बता रहे हैं देश के अजय बाहर जी। के लोगों के लिए। आपको इस बारे में बस जानकारी केवल नहीं 10 है? सेकंड चाहता हूं। कि जो फौजी था अच्छा, सिर्फ वो 10 आज भी सेकंड, लड़ रहा 10 है, सेकंड शहजाद भाई, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। 10 सेकंड। सर, जी, सुनिए सर, अजय एक जी। मिनट, जी। मैं आपको अजय जवाब जी दे रहा 10 हूं। सेकंड चाहता हूं, जवाब मैं केवल दे 10 सेकंड चाहता हूं। आसाम अजय जी, 10 में जो सेकंड कैंप चाहता हूं। बनाया आपने जो डिटेंशन कैंप बनाए हैं उन कैंपों अजय में जी 10 सेकंड पाकिस्तान चाहता हूं और क्योंकि अफगानिस्तान आपको जवाब दे रहे हैं शहजाद जी, आपको जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए 10 सेकंड में शहजाद जी, आगे बढ़ना है मुझे, प्लीज सर। अजय जी, इन्होंने कहा कि जो एनआरसी बिल लाया गया, मुझे बताए कि ये एनआरसी बिल का ड्राफ्ट असीम वकार ने कहां पढ़ा है। मैं अपना पूरा समय असीम वकार को देना चाहता हूं। असम में तो एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के तहत लागू हुई, परंतु उसके अलावा अगर इन्होंने पूरे देश का बिल देख लिया एनआरसी का, तो मैं चाहता हूं इंडिया टीवी, क्योंकि सबसे बड़ा मंच है, वो सार्वजनिक करे कि ये कौन सा बिल और कौन से ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं जहां पर इनको ये सारे प्रावधान दिख गए। सीए में तो कोई प्रावधान नहीं है, वहां पे तो मुसलमानों की बात भी नहीं है कि भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, परंतु एनआरसी का उन्होंने जिक्र किया। आप टेप रिवाइंड कर दीजिए। यदि इन्होंने गलत कहा है तो इनको बोलिए कि जो झूठ उन्होंने अभी परोसा है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी। चलिए, हम अभी वकार साहब के पास आएंगे, लेकिन मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा के पास चल रहा हूं। डॉक्टर मिश्रा, ये बताइए कि अभी जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और जब हम शाहीन बाग की बात करते हैं तो क्या हम शाहीन बाग के जरिए सिर्फ विरोध की बात कर रहे हैं या दरअसल हम मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं? देखिए अजय जी, ये विशुद्ध रूप से मुस्लिम के वोटों का तुष्टीकरण करने का एक प्रयास है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहां पर बैठकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता भ्रम फैला रहे हैं। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि सीएए से किसी भी एक भारतीय मुस्लिम की नागरिकता गई है? पूछे इनसे, क्या इनकी नागरिकता गई? बताइए आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता। आप टीवी पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल की टीवी पर बैठकर आप भ्रम फैलाते हैं। कौन से भारतीय मुसलमान की नागरिकता गई या जाने का प्रावधान है? बताइए आप हमको। जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं? एनआरसी जिसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, आप उसके बिल की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब साफ साफ सीएए कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 6 समुदाय के आने के प्रावधान को 11 साल से घटाकर 1 से 6 साल किया गया है। क्या उसमें यह लिखा है कि वहां की जो है मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाएगी? उनके लिए जो पहली वाली प्रक्रिया है वही रहेगी। और पाकिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर मुस्लिम आएगा भारत में, बांग्लादेश से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर मुस्लिम आएगा, जब वो खुद इस्लामिक राष्ट्र है। कैसी आप बात यहां पर बैठाकर भ्रम फैलाते हैं? साफ साफ कहिए, ओपन डिक्लेयर करिए, तुष्टीकरण मत करिए, साफ साफ अपने आप को। वकार साहब एक छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं चल रहा हूं मसूद हाशमी साहब के पास। वकार साहब बहुत छोटा जवाब प्लीज सर। हमें सीधे मुसलमानों का वोट चाहिए जी वकार साहब प्लीज। वकार साहब वकार साहब। देखिए, अभी जब तक के किसान का बिल वापस नहीं हो रहे थे, तब तक के ये जो नए नए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई बने, आप ये बताइए सीएए से किस भारतीय मुस्लिम की नागरिकता गई है? वकार साहब बताइए। आप किसान बिल की बात मत करिए, आप बताइए किस भारतीय मुस्लिम की नागरिकता सीएए से गई है? चलिए जवाब ले रहे हैं विशाल जी जवाब ले लीजिए प्लीज सर 1 मिनट जी वकार साहब प्लीज। देखिए, आप नागरिकता मिश्रा जी, पंडित जी, आपकी नहीं जाएगी। सीए में प्रावधान है कि ब्राह्मणों की नागरिकता नहीं जाएगी, तो आप तो खुश हैं इस बात की गारंटी है मुस्लिम की भी नागरिकता नहीं जाएगी। आपको बेवजह भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। वोट मांगना है तो सीधे खुल्ला मांगिए। अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं। एआईएमआईएम कब बनी थी? 1920 में बनी थी
ना, बताइए ना किस आधार पर बनी थी। और आजादी के बाद आपने उसके आगे एआई जोड़ा, क्यों जोड़ा ये भी बताइए, बताइए पब्लिक को, अपनी पार्टी का फुल फॉर्म बताइए और ये बताइए कि विशाल जी 1 मिनट सर जी, प्लीज वकार साहब जवाब दीजिएगा सर, प्लीज सर। इनको एक टैबलेट दीजिए, ये आज घर से टैबलेट खा के नहीं आए बीपी वाली, ये परेशान बहुत है। मैंने कहा किसी ब्राह्मण की नहीं जा रही है मिश्रा, ये जो आपकी कल्पना है उसको दूर करने की जरूरत है। मिश्रा जी प्लीज सर थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, वरना वकार साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, प्लीज सर जी। वकार जी देखिए, जब तक किसान का बिल वापस नहीं हो रहा था तब तक के ये जितने बीजेपी और बीजेपी समर्थित लोग थे, इन्होंने किसानों को आतंकवादी कह दिया, नक्सलवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया, यहां तक ये कह दिया जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी हमारे सिख धर्म से, जो महिलाएं बैठी थी उनको यहां तक कह दिया गया कि 500-500 रुपए लेकर बैठी हैं, देश विरोधी हैं, देश तोड़ देंगे, बंटवारा कर देंगे। और अगर इतने ही खराब लोग थे, आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे और बुरे लोग थे, तो ये बिल क्यों वापस लिया आपने? इसका मतलब यह था कि आप आरोप लगा रहे थे उन लोगों पर, आतंकवादी खालिस्तानी कहकर हमारे देश के सिख भाइयों को और किसानों को बदनाम किया जा रहा था। उनको देशद्रोह के मामले में जबरदस्ती उनको बदनाम कर रहे थे आप लोग। ये मोदी जी ने साबित किया कि नहीं वो सही थे, सरकार गलत थी। मोदी जी ने साबित किया बिल वापस लेके कि नहीं, किसान ही सही थे, वही असली देशभक्त है और सरकार नाजायज थी, सरकार गलत कर रही थी, सरकार किसानों के साथ जुल्म कर रही थी। वापस हुआ बिल, और आप देखिएगा सीए का बिल भी वापस होगा। सीए का बिल भी वापस होगा, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, सीए का बिल भी वापस होगा। मैं जरा मसूद हाशमी साहब को यहां शामिल कर लेता हूं। सर 1 मिनट, वकार साहब पर जुल्म है ये जी, हम जरा मसूद हाशमी साहब को शामिल करें। हाशमी साहब, सीए का बिल भी वापस होगा, क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनावी मसला है या दरअसल ये बड़ा मसला है लेकिन इसको चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए अजय जी, पहले तो मैं ये सीए एनआरसी की जो बात हो रही है जी, उसके लिए मैं साफ कर दूं कि ये इन लोगों की बहुत चालाकी और मक्कारी है कि सीए के पर्दे में एनआरसी को छुपाना चाहते हैं। हमारी असल लड़ाई सीए के खिलाफ नहीं बल्कि एनआरसी के खिलाफ थी, जो कि जारी रहेगी। और ये जो किसानों के मुद्दे के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं शाहीन बाग के उन जयालों को, उन मुजाहिदों को, उन बुजुर्गों को, उन दादियों को कि जिन्होंने एक रास्ता दिखाया हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को, कि किस तरह से पीसफुली एजिटेशन करके अपनी बात को मनवा सकते हैं। ये जो जीत हुई है ये किसानों के साथ साथ शाहीन बाग के उन लोगों की, उन माओ बहनों की, उन बेटियों की, उन दादियों की जीत है कि जो अपने घरों से इस ठिठुरती ठंड के अंदर निकल कर आए थे और जिन्होंने पीसफुली, वो तो कोरोना की वजह से हमें अपना एजिटेशन खत्म करना पड़ा और हमें हमारे अब एजिटेशन को और बल मिला है। ये जो बिल वापस लेने की बात कही है मोदी जी ने, जिसके बारे में बीजेपी के कई लोग कह चुके हैं कि ये तो सिर्फ एक दिखावा है, 2 महीने बाद फिर दोबारा बिल को लेकर आएंगे, यूपी के इलेक्शन के बाद दोबारा बिल आएगा। तो वो सब जानते हैं कि सिर्फ ये एक इनकी जुमलेबाजी है, डायलॉगबाजी है, या पैंतरेबाजी है इलेक्शन के लिए, यूपी इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है और हमारा संविधान, भारत का संविधान हमें इस बात का पूरा राइट देता है, पूरा हक देता है कि हम पीसफुली एजिटेशन करें। और सरकार गलत हो सकती है, सरकार चोर भी हो सकती है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि सरकार गलत भी हो सकती है, सरकार चोर भी हो सकती है। और ये वर्तमान सरकार ने हमें बताया कि पिछली सरकारें चोर थी। अगर पिछली सरकारें चोर थी तो ये सरकार भी चोर हो सकती है। हम इस सरकार को चोर मानते हुए ये अपना मुतालबा करते रहेंगे और करते हैं कि जो भी बिल हमारे खिलाफ आएगा, जो भी बिल भारतवासियों के खिलाफ आएगा, जो भी बिल SC ST और मनुवादी लोग जो हैं हमारे कुचले हुए लोगों के खिलाफ लाने की कोशिश करेंगे, हम उन तमाम बिलों का विरोध करेंगे। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए, फिर मैं दहलवी साहब के पास चलूं। शहजाद पूनावाला, देखिए पहले तो बार बार एनआरसी की बात की जा रही है जहां की एनआरसी का कोई ड्राफ्ट है नहीं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम संविधान के साथ है, तो उसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहा था, आपने खुद रिपोर्ट की थी अजय जी कि किस तरीके से उसके बारे में सख्त टिप्पणी की थी, क्योंकि वहां पर किस तरीके के नारे निकल के आ रहे थे। अजय जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, अगर मुझे लगता है कि अगर एक डिबेट हो रही है तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए जी। वहां पर किस तरीके के नारे लगे, जिन्ना वाली आजादी, क्या ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश
प्रदेश में जिन्ना वाली आजादी? क्या ये चाहते हैं कि हिटलर जैसी चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा, इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए जाए फिर से उत्तर प्रदेश में ताकि वहां का सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा सके? नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मंशा केवल इतनी है कि जिस तरीके से सीए के नाम पर झूठ परोस कर दंगे भड़काए गए और दंगे किए गए जिसमें पीएफआई के पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, क्या इस तरीके का वातावरण पूरे देश में से पैदा करना चाहते हैं? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इनकी इतनी ही मंशा सही है, अगर ये सीए कानून को गलत मानते भी है, मान लीजिए महात्मा गांधी ने इसकी वकालत की, क्या महात्मा गांधी सांप्रदायिक थे? जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार ने इसको 2 साल के लिए साहब छोड़ा जवाब दीजिएगा। हसन दहलवी साहब के पास चल रहा हूं, के नागरिकों के मसूद हाशमी साहब छोड़ा जवाब दीजिए प्लीज सर। नहीं देखिए, ये तो गांधी जी और नेहरू, अब गांधी जी ने क्या कहा ये ड्राफ्ट हमें बताएंगे क्या शहजाद जी? गांधी जी के मैं बताता हूं, गलत बात महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान और जो ईस्ट पाकिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में शरण दी जानी चाहिए। मनमोहन सिंह ने उठकर 2013 में कहा था, मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको 2 साल के लिए लागू किया था। सर आप पढ़कर आइए, जब सीए वो लाए तो वो चमत्कार, और सीए मोदी जी लाए तो वो गुनहगार। ये नहीं चलेगा। सीए कानून अगर मनमोहन सिंह लाए तो चमत्कार और मोदी जी लाए तो गुनहगार। ये कैसे में लाने की कोशिश करते हैं? वो साबित हो गया, वो साबित। एनआरसी कहां है बताइए? अच्छा मुझे बताइए कौन सा प्रावधान एनआरसी का, कौन सा प्रावधान सीए में? आप अमित शाह को क्या मानते हैं? आप अमित शाह को क्या मानते हैं? अमित शाह जी ने जो बात कही और उस पर प्रधानमंत्री ने जो बात कही, वो दोनों देश के सामने है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा प्रावधान है एनआरसी का सीए में? चलिए मैं जरा दहलवी साहब के पास चलो, दहलवी साहब के पास चलो, बहुत देर से दहलवी साहब इंतजार करें। दहलवी साहब, सीएए के जरिए क्या दरअसल एक नया हंगामा खड़ा करने की कोशिश है? उत्तर प्रदेश में तमाम शाहीन बाग बनेंगे, ये स्थिति क्या तुष्टिकरण नहीं है? मौलाना दहलवी। देखिए अजय जी, बड़ा यह है कि केवल राजनीति जो है वो चुनाव तक सीमित रहती जा रही है। हम हर मुद्दे को चुनावी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और चुनावी नुफे और नुकसान में देखते हैं। वही कृषि बिल जिसके ऊपर आप हम सब बैठ के चर्चा करते थे और बीजेपी ने तमाम एक्सपर्ट को लगा दिया था, यहां तक कि ब्रिटेन और अमेरिका से भी एक्सपर्ट आके बताते थे कि इससे किसानों को कितना फायदा होगा। सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव की वजह से इन बिलों को वापस ले लिए गए, दुनिया जानती बात है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार की दिक्कत क्या है मुझको नहीं मालूम कि मिश्रा जी इस बारे में क्या जवाब देंगे। सरकार की एक ही दिक्कत है, सरकार में दिक्कत ये, मनमोहन सिंह इस बात से नहीं डरते थे कि वाम उनसे जो है वो समर्थन वापस देगा, उसके बावजूद उन्होंने अमेरिका से न्यूक्लियर करी। सरकार जाती है तो जाए पर हम डील करेंगे। इस सरकार को एनआरसी शाहीन को जितना नजर आ गया था, शाहीन बाग के अंदर जो है इनको जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन जैसा चुनाव हुआ। दहलवी साहब आपकी आवाज बहुत कटकट कर आ रही है, हम उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं और तुरंत मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इसका जवाब मैं ले रहा हूं डॉक्टर विशाल मिश्रा से। जवाब मिश्रा जी प्लीज जवाब दीजिए, फिर मैं वकार साहब के पास चलूं। जी अजय जी, मैं आवाज साफ नहीं आ रही थी इनकी, तो आप बताएं कि क्या प्रश्न है। बेसिकली ये कह रहे थे कि अभी जो स्थिति है उसमें सरकार के हाथ पैर फूल गए किसानों के मुद्दे पर, और उसके साथ साथ सीए का पूरा जो मसला है वो मसला भी एक तरह से उचित नहीं है। देखिए अजय जी, जो लोग ये मिथ्या भ्रम और कपोल कल्पना में जी रहे हैं कि हम आंदोलन करके और सीए को वापस करवा देंगे, तो वो भूल जाएं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि सीएए संविधान के संगत है। आप मुझे बताइए कि मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूं और आप भी इनसे पूछिए कि सीएए से एक भी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता गई? कोई एक प्रमाण देंगे, कोई एक तथ्य बताएंगे? चलिए वकार साहब जवाब दे रहे हैं आपका। वकार साहब, धर्म के आधार ये मोदी जी की सरकार है, आप हर चीज पर जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे, तो उसको संविधान नागरिकता देने का प्रावधान। असीम वकार साहब जवाब दीजिए इसका, और साथ ही साथ क्या मुसलमानों को सीए से कोई भी खतरा हुआ? असीम वकार साहब, असीम वकार साहब। देखिए शहजाद बता रहे थे कि गांधी जी ने समर्थन किया था कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से इधर से उधर से लोग आएंगे, अल्पसंख्यक आएंगे, माइनॉरिटी आएगी, उसको देश की नागरिकता दी जाए। बिल्कुल दीजिए, हम भी इसमें आपके साथ हैं, लेकिन वो है शरणार्थी कानून। जो दूसरे देशों से हमारे की आएंगे
शरण मांगेंगे, शरणार्थी कानून है, उसमें दीजिए उनको नागरिकता दीजिए, उसमें कोई आपको नहीं रोक रहा है, वो पहले से। बहुत लोग यहां से निकल कर दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां जाके शरण लेते हैं, कोई एतराज नहीं है। लेकिन अभी ये मिश्रा जी कह रहे थे, पता नहीं मेरी बात इन्होंने पहली बार में नहीं सुनी। मैंने कहा आसाम में जब एनआरसी किया गया तो हमारे एक मुसलमान फौजी भाई जिन्होंने देश में 3-3, 4-4 युद्ध लड़े, देश के लिए बलिदान दिए, देश के लिए जान की कुर्बानी लगा के बाजी लगाई, देश के ऊपर कुर्बान होने के लिए मैदान में गए, उनको ये कहा गया कि ये देश के नागरिक नहीं है और डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। आसाम में जाइए, कैंप में जाके देखिए, एक भी पाकिस्तानी नहीं है उसमें कैंप में, उसमें जाके देखिए तो आप कौन कौन लोग हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या उसमें दलित जब अपनी प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि वो कहां से आए थे, उनके वालिद साहब कौन थे, शहजाद पुनावाला इस पर जवाब दीजिए। एक भारतीय फौजी डिटेंशन कैंप में यह आरोप लगाया जा रहा है। शहजाद पुनावाला जवाब दीजिए सर। अजय जी, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके मुंडन की बात बार बार असीम बक्कार कर रहे हैं। मुझे बताइए ना कि पूरे देश में डिटेंशन कैंप बनाने वाले कौन से ऐसे प्रावधान सीएए कानून में है। ये एनआरसी असम जो सुप्रीम कोर्ट के तहत हुआ था उसका उदाहरण देकर देश में डराने का माहौल और देश में सांप्रदायिकता फैलाने का माहौल बार बार क्यों पैदा किया जा रहा है। और अगर सच में इनको इतनी चिंता है दलितों की, तो अजय जी 370 जब तक था तो मेरे दलित भाइयों बहनों को उनका अधिकार नहीं मिला। ये मनुवादी कहते हैं, पर ये क्यों नहीं बताते कि आज जो दलितों को अधिकार मिला है 370 के हटने के बाद, ऐतिहासिक रूप से पहली बार वाल्मीकि समाज को, क्या वो उसके पक्ष में है या उसके खिलाफ है। तो ये दो मुही बात करना, ये दलितों की बात करते हैं। जब खेताराम भील राजस्थान में दलित युवक को मारा गया, वकार साहब जवाब दीजिए। दो मुही बात करते हैं आप, तो आपकी जबान पर एतबार नहीं किया जा सकता। अजय, मैं आ रहा हूं मसूद साहब, आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट जरा वकार साहब का जवाब ले लूं। दो ही बात करते हैं आप, आपकी जबान पर एतबार नहीं। बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ऐसा कानून ही नहीं है कोई, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नाम ये कह रहे हैं बीजेपी। मेरी आवाज आ रही है? मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाह रहा था सर, कि जो बात शहजाद कह रहे हैं कि ऐसा कोई बिल नहीं है, यही बात प्रधानमंत्री जी बोल दें कि ऐसा कोई बिल नहीं है, और लोकसभा में बोल दें, बुलवा दीजिएगा आज। अभी जब लोकसभा सेशन चालू होगा तो यही सेम बात जो शहजाद पुनावाला बोल रहे हैं, यही बात प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल दें कि ऐसा कोई बिल नहीं आया है देश में, ऐसा कोई कानून नहीं है, शहजाद साहब खत्म हो जाएगी। शहजाद साहब, अजय जी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से रामलीला मैदान में, शायद दिल्ली के एक रैली में उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से कह दी थी। मुझे पता है कि असीम वकार को भारत के प्रधानमंत्री पर कम और दूसरे शायद देशों के प्रधानमंत्री पर ज्यादा भरोसा है, पर असीम वकार जी, हम आपकी तरह इतने नादान और भोले वाले नहीं है कि जो विषय आया नहीं है उसको पार्लियामेंट में उठकर खड़ा होकर। दलवी साहब आप अभी कुछ कह रहे थे। दलवी साहब देखिए, आज उस वक्त मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। मेरा बीजेपी प्रवक्ता और जो मिश्रा जी दोनों से एक ही कहना है कि कोई भी बिल हो, क्या वो किसान बिल हो या एनआरसी या सीए हो, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कुछ कहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आसाम के अंदर एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय ने किया, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जब तक कांग्रेस में थे उन्होंने हलफनामा दिया था बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर के कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए एनआरसी को मानते हैं। जैसे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, अब वो कहते हैं उस एनआरसी को भी नहीं मानेंगे। डर इस बात का होता है। भारतीय जनता पार्टी परेशानी क्या हो गई है कि वो एक ऐसा महल है जो हम पढ़ते हैं पुरातत्व के अंदर, कि उस घर के अंदर जो भी दाखिल हो जाए लोग अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं। आपको मालूम होगा कि यूरोप के अंदर आज भी किसी व्यक्ति को कहने पे सजा, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में अगर कोई आदमी मोदी की तुलना, मोदी जी को कहे कि वो देसी हिटलर हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी का इतना बड़ा दिल है कि वो मोदी हमारी लाइन कभी चेंज नहीं होती। हम कल भी वहीं खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। हमारा कहना यह है कि सीए एनआरसी खाली मुसलमानों के विरोध नहीं है। अगर मैं इनको शायद इतनी मालूमात नहीं होगी, मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी से सवाल करता हूं। सीए को आपने कहा सीए हमने लागू करा, भैया अदनान समी के सिवा वो अदनान समी, ये हमारे बार बार प्रवक्ता जिन्ना की सोच पे मैं 100 बार लानत भेज चुका हूं, लेकिन जिस व्यक्ति के बाप ने 1965 में भारत की धरती के ऊपर बम फेंके थे
और हमारे सिपाही अपनी धरती के लिए लाहौर तक पहुंच गए थे, उसके बेटे को शर्म नहीं आई राष्ट्रपति भवन के अंदर पुरस्कारित कर रहे हैं? शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। जैसी हिटलर कहता है उसको आप प्रवक्ता बनाते हो। जो चर्चा, एक सेकंड अजय जी, जो चर्चा सीए बिल को लेकर शुरू हुई वो एनआरसी पर गई, और अब वो किसी व्यक्ति के पिता ने क्या किया था 40 वर्ष पहले या नहीं किया था उस पर मुझसे जवाब मांग रहे हैं। मैं चलिए मान लेता हूं, मैं दायरेली साहब से कहता हूं कि इस देश में इमरजेंसी लगाने वाले व्यक्ति को भी एक पद्मश्री, एक भारत रत्न दिया गया है, आप उसको भी वापस लेने की मांग करते हैं क्या? यदि आपका उस पे भी वही स्टैंड है तो मैं आपको दोनों पर स्टैंड बता देता हूं। यदि आप ये मांग करते हैं कि जिसने इस देश के बंटवारे में, जिसने इस देश के बंटवारे में भूमिका निभाई, जिसने इस देश को इमरजेंसी लगाया, जिसने इस देश में सिखों का नरसंहार किया, इन तमाम लोगों के पद्मश्री, भारत रत्न पर चयन फिर से होना चाहिए, उस पर सोच फिर से होना चाहिए, तो बोलिए इस पर व्यापक चर्चा हो सकती है। लोगों का खून करा था, जिस हिटलर ने यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दिया था, जिस हिटलर दहलवी साहब, डॉक्टर मिश्रा भी आपका जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा। अजय जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये हिटलर की तुलना क्या कर रहे हैं? किस व्यक्ति की तुलना आप हिटलर से कर रहे हैं? बताइए, आप कौन से नारे लग रहे थे शाहीन बाग में? नहीं, आप बताइए शाहीन बाग में कौन से नारे लग रहे थे? पीएम के लिए शाहीन बाग में कौन से नारे लग रहे थे? वो छोटे छोटे बच्चे, दुधमुआ बच्चे जिनको बोलना भी नहीं आता, आपने उनको, लोगों ने जो है क्या उनको ट्रेनिंग दी थी? तो वो एक सोची समझी रणनीति थी कि नहीं थी? आप बताइए। मैं तो आपसे बार बार प्रश्न पूछता हूं कि आप ये बताइए, भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जिसकी संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति रही है, वो कब किसको कहता है कि हम शरण नहीं देंगे? लेकिन हाँ, इलीगल तरीके से किसी को भी भारत में शरण नहीं मिलेगा। आप बार बार कहते हैं सीएए में ही आप हमको चलिए बता दीजिए, क्या उसमें ये लिखा है कि किसी भी मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाएगी? मसूद हाशमी जी, बताइए, आपके लिए मौका है, जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त जरा कम है। मसूद हाशमी जी। अजय जी अभी लिखा है कि मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाएगी या भारतीय मुसलमान की नागरिकता जाएगी? बताइए आप, क्या पब्लिक के बीच में आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं? प्रोसीजर चेंज हुआ है, केवल और केवल धर्म के आधार पर आवाज होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान बढ़ाया गया है, कम की गई है। आवाज तेज करने से विशाल जी, डॉक्टर विशाल जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मसूद हाशमी साहब। जी हाशमी साहब, प्लीज कंप्लीट कीजिए। मिश्रा जी, आवाज तेज करने से आपको मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, ये जो आज आपके बीजेपी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने मोदी को देसी हिटलर कहा था। तुष्टीकरण को भी पुष्पित और इन्होंने, अरे सुन लो, मैंने आपकी बात सुनी है। ये जो आज आपके सामने के बिल में मुस्लिम को नागरिकता नहीं, अरे सुन लो मेरी बात सुन लो। ये जो आपके सामने बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं ना आज, अरे यार मेरी बात सुन लो ना। ये जो डॉक्टर मिश्रा प्लीज जरा सुनिए तो सही। डॉक्टर मिश्रा सर प्लीज सर जी। ये जो आज आपके सामने बीजेपी के प्रवक्ता बने बैठे हैं, इन्होंने ही 4 साल पहले मोदी को देसी हिटलर कहा था। इस बात को दहलवी साहब बता रहे थे कि ये मोदी को देसी हिटलर कहने वाले आज बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए। खैर, इनका आपस का मामला है, ये पलटू वाला है बेचारे, इनका कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि देश की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके गृह मंत्री ने, अमित शाह ने ये कहा था कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। ये जो मिश्रा जी भी कह रहे थे, आप जाइए और अमित शाह की आप लोकसभा में जो उन्होंने तकरीर की थी वो निकल आइए। उन्होंने साफ कहा था कि धर्म के आधार पर मुस्लिम प्रताड़ित होकर क्यों आएगा पाकिस्तान से भारत में, जब पाकिस्तान पूर्व इस्लामिक राष्ट्र है। धर्म के आधार चलिए, मुझे चूंकि शहजाद पूनावाला पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, इसलिए मेरे पास 1 मिनट बचा है। शहजाद पूनावाला, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है जवाब देने का। एक व्यक्तिगत टिप्पणी आपके ऊपर की गई है, मैं चाहता हूं उसका जवाब आप दे दें प्लीज। शहजाद पूनावाला। देखिए, मसूद अजहर जी के ऊपर जो भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने का जो भी उनके पास असला हो वो हम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे बता दे कहां पे ये ट्वीट, अभी लाइव खोल के दिखा दे पूरे देश को, दुनिया को, कहां है वो जहां पे मैंने ये कहा था। पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि व्यक्ति विरोध में एक अच्छी पॉलिसी का विरोध क्यों किया जा रहा है? ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए को यूपीए के दौरान तो अपनाया था। ये वही मसूद अजहर, शहजाद पूनावाला, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं, 1 सेकंड रोक रहा हूं। अतल हसन दहलवी कुछ दिखा रहे हैं। जी दहलवी साहब बताइए प्लीज, क्या दिखा रहे हैं आप? नहीं, ये ट्वीट कब का है? ये फेक ट्वीट कब का है? इन्होंने कहा, मैं पढ़ के अंग्रेजी में सुना रहा हूं।
would prefer to नहीं, die ये ट्वीट than लाइव be a नहीं, ये separate ट्वीट एक सेकेंड Hitler. ये दलवी साहब, ये ट्वीट आप ट्विटर पर खोल के दिखा सकते हैं कहाँ है? ये ट्वीट कहाँ पे है? खोलकर दिखाइए मुझे। ये ट्वीट ट्विटर पर कहाँ पर है? मुझे खोलकर दिखाइए। ये चर्चा आपको करनी है तो ट्वीट खोलकर दिखाइए ना। ये ट्वीट कहाँ पर है? आज बीजेपी देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से झूठ परोसा जाएगा तो अजय जी, मुझे फिर इस पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी देखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, हमने आपको पूरा मौका दिया ताकि आपके ऊपर जो टिप्पणी की गई उसका आप जवाब दे सकें, और हम इस बहस को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। हमारे पास इतना ही वक्त बचा था। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो पृष्ठभूमि है राजनीतिक, उसमें वोटों के ध्रुवीकरण को धार्मिक आधार पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जो कि किसी भी स्वस्थ राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।